अब घबराहट देख लीजिए भाई, किस तरीके से पार्टी की टूट। अब ये दोनों बयानों को एक साथ जोड़ के देख लीजिए, किस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष ये पत्र निकालते हैं जिसमें उनको वो चिंता जाहिर करते हैं। राजद के कई लोग अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, कई हम लोग के भी संपर्क में हैं। कई लोग आपके संपर्क में? बिल्कुल बिल्कुल संपर्क में है भाई। अब नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आपको बता दें कि अभी अभी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं केंद्र मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले चिराग पासवान का काफिला यहाँ पर आया था और चिराग पासवान ने अब से कुछ देर पहले मुलाकात की है सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आपको बता दें कि ये मुलाकात तकरीबन 20 मिनटों तक चलती रही और उसके बाद बाहर निकले चिराग पासवान। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक से एकाएक सीएम नीतीश के पास क्यों पहुंच गए चिराग पासवान? ऐसा क्या होने जा रहा है कि अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं चिराग पासवान? देखिए, हमने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है, चिराग पासवान से जानने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ पर अचानक से क्यों पहुंचे थे चिराग पासवान। क्या कुछ बातचीत हुई है चिराग पासवान की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की है। तो क्या कुछ कहा है बाहर निकलते ही चिराग पासवान ने? सबसे पहले आप चिराग को सुनिए। निकले हैं, क्या कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से पहले तो शपथ लेने के बाद मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। आया उनका आशीर्वाद लेने और एक काफ़ी ज्वलंत विषय जो बिहार में चल रहा है, खासतौर पे चौकीदारों दफादारों को लेकर, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को उनके स्थान पर नौकरी मिल जाती थी और ये लंबे समय से यही इसी तरीके से ही ये कार्य होता रहा है। मुख्यमंत्री जी के आदेश के द्वारा ही 2014 में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब से थे साथ में, तो उसी वक्त ये आदेश निकाला गया था। पर अभी जिस तरीके से एक जिले में जिला अधिकारी के द्वारा उस प्रक्रिया को रद्द कर नई नियुक्तियों के लिए आदेश निकाले गए, ये एक चिंता का विषय सबके लिए रहा है। इसको लेकर, इस विषय को भी लेकर मुख्यमंत्री जी से लंबे समय से बातचीत चल रही थी। आज अधिकृत तौर पर भी उनसे मुलाकात कर उनके संज्ञान में ये विषय को दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही जो प्रक्रिया पहले से चल रही थी उसे उसी रूप में स्थापित किया जाएगा। ये तमाम कुछ विषय थे जिसको लेकर रुपौली में भी उपचुनाव है। आज जा रहे हैं आप रुपौली? आज हम वहाँ पे जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो उसको भी लेकर चर्चा करनी थी। ये तमाम विषय थे उसको लेकर। जेडीयू के नेता हैं गोपाल मंडल, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वहाँ पर पहले पोजीशन पर है बीमा भारती और सेकंड पर है शंकर सिंह, यानी कि पहले ही फिसड्डी घोषित कर दिया है आपके कैंडिडेट को। देखिए, चुनाव के दौरान कई ऐसे दावे किए जाते हैं, कई लोग जेडीयू के नेता हैं, कई लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस तरीके की बातें कह जाते हैं। बहरहाल मैंने हमेशा कहा है कि मेरा विश्वास जनता के ऊपर है। लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से जनता ने हम लोग का साथ दिया, विधानसभा उपचुनाव में भी जनता का साथ एनडीए गठबंधन के साथ ही होगा। अच्छा, लालू जी ने कहा है कि अगस्त में एक्सपायर हो जाएगी, मोदी सरकार खत्म हो जाएगी, तो क्या अगस्त तक ही केंद्रीय मंत्री हैं चिराग? अपने लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए बातें करनी जरूरी है। आप भी समझती हैं समरीन जी, 5 साल का समय छोटा नहीं होता। ऐसे में आपके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अगस्त के बाद दिसंबर की डेट आएगी, दिसंबर के बाद 1 साल के बाद की डेट आएगी, उसके बाद करते करते 5 साल ऐसे ही अपने कार्यकर्ताओं को बहलाना फुसलाना, ये उस दल की परंपरा रही है। क्योंकि लंबे समय से वो लोग केंद्र में सत्ता से वो लोग बाहर रहे हैं, तो ऐसी बातें वो करते रहे। बहरहाल ये विश्वास मैं और अपने पूरे घटक दलों के द्वारा, एनडीए के एक एक घटक दल की तरफ से भी मैं ये बात कहता हूँ कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की एक मजबूत सरकार है, स्थायी सरकार है और अगले 5 साल मजबूती से ये सरकार न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि देश हित में कई बड़े और कई कड़े फैसले भी जो प्रधानमंत्री जी लेंगे, हर एक एनडीए का घटक दल उनके साथ। एक आखिरी सवाल, राजद ने कल एक पत्र निकाला था, यानी कि साफ कहा था कि कई नेता कई कार्यकर्ता साथ छोड़ रहे हैं और साफ कहा था कि जो जा रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ उन पर कार्रवाई होगी। क्या राजद में भगदड़ आने वाली है? घबराहट देख लीजिए भाई, किस तरीके से पार्टी की टूट। अब ये दोनों बयानों को एक साथ जोड़ के देख लीजिए,
किस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष ये पत्र निकालते हैं जिसमें वो चिंता जाहिर करते हैं कि कैसे दूसरे दल के लोग सदस्यता ले रहे हैं, और ठीक उसी वक्त ये बयान आना कि केंद्र में सरकार गिरने वाली है। अब ये 2+2 करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। भगदड़ी से रोकने के लिए, अपनी पार्टी में होने वाली एक बड़ी टूट से रोकने के लिए, बचने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। ये बात सत्य है कि राजद के कई लोग अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, कई हम लोग के भी संपर्क में हैं। कई लोग आपके संपर्क में बिल्कुल बिल्कुल संपर्क में है भाई। अब कांग्रेस की राजद की जिस तरीके से नीतियां रही हैं, या महागठबंधन का जिस तरीके से रहा है, लोगों का विश्वास अब उस गठबंधन पे नहीं है। प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग थे, हैं और रहेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए, बता दिया है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आज क्यों पहुंचे थे चिराग पासवान, क्या कुछ मांग लेकर पहुंचे थे, ये भी चिराग पासवान ने बताया है। और आपने देखा है कि किस तरह से राजद पर भी, लालू तेजस्वी पर भी हमलावर दिखे चिराग पासवान। बड़ी बात कह दी है, बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। आपको याद होगा कि बीते दिन क्या कुछ हुआ था, वो भी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे राजद डर गया है, हमने आपको दिखाया था कि कैसे राजद खौफ में आ गया है, राजद बेचैन हो गया है। आपने देखा था कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र जारी कर दिया था, कार्रवाई तक की बात कह दी थी। देखिए, इसको लेकर भी हमने चिराग पासवान से जानने की कोशिश की है कि आखिर राजद में चल क्या रहा है। आपने सुना है कि यहाँ पर चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि राजद के कई नेता, कई कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। जी हाँ, साफ साफ कहा है कि राजद के कई नेता, कई कार्यकर्ता हमारे संपर्क में है। यानी कि राजद में सब ऑल इज वेल नहीं है, राजद में सब ठीक ठाक तो नहीं है। क्या कुछ कहा है इसको लेकर चिराग पासवान ने, आप एक बार फिर से चिराग को सुनिए। एक आखिरी सवाल, राजद ने कल एक पत्र निकाला था, यानी कि साफ कहा था कि कई नेता, कई कार्यकर्ता साथ छोड़ रहे हैं, और साफ कहा था कि जो जा रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ उन पर कार्रवाई होगी। क्या राजद में भगदड़ आने वाली है? अब घबराहट देख लीजिए भाई, किस तरीके से पार्टी की टूट। अब ये दोनों बयानों को एक साथ जोड़ के देख लीजिए, किस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष ये पत्र निकालते हैं जिसमें वो चिंता जाहिर करते हैं कि कैसे दूसरे दल के लोग सदस्यता ले रहे हैं, और ठीक उसी वक्त ये बयान आना कि केंद्र में सरकार गिरने वाली है। अब ये 2+2 करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। भगदड़ी से रोकने के लिए, अपनी पार्टी में होने वाली एक बड़ी टूट से रोकने के लिए, बचने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। ये बात सत्य है कि राजद के कई लोग अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, कई हम लोग के भी संपर्क में हैं। कई लोग आपके संपर्क में बिल्कुल बिल्कुल संपर्क में है भाई। अब कांग्रेस की राजद की जिस तरीके से नीतियां रही हैं, या महागठबंधन का जिस तरीके से रहा है, लोगों का विश्वास अब उस गठबंधन पे नहीं है। प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग थे, हैं और रहेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, बड़ा दावा कर दिया है चिराग पासवान ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों मुलाकात हुई, इसका भी बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया है। और आपने ये भी सुना है कि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि चिराग पासवान आज रुपौली भी जाएंगे, गोपाल